इससे देश नहीं चलेगा। ये अनपढ़ अशिक्षित लोग देश चलाएंगे जिन्हें पता नहीं है एबीसीडी भारतीय संविधान और लोकतंत्र के बारे में। ये बगला भगत है, नौटंकीबाज है, धोखेबाज है, बन गए राम और अंदर देखो भूत है इनके अंदर। है नेशनल दंगा अलायंस पगले आ गया क्या मोदी? पहले बात सुन लो, मोदी ये कह रहा है हमें एक और मौका दो। वो जो है अग्निवीर 20 साल का बच्चा दाखिल हो जाएगा, 24 में रिटायर, 4 साल में वो रिटायर हो जाएगा। जो उठा के तेरे को 20 बार फेंक देगा 24 साल का, उसको तो 4 साल में रिटायर रिटायर रिटायर। और तू भूतनी के 76 साल का कहता मुझे मौका। 2976 महिलाओं का बलात्कार जिसके लिए वोट मांगने गए तुम। कहाँ ईडी, कहाँ सीबीआई? ये कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों लुटेरे हैं। 400 पार जो कहना है 400 पार, 200 पार हो चुके हैं अब तक, अब 400 किलोमीटर पार आ जाएंगे। सूरत में देखिए कमल खिल चुका है। कौन सी सूरत से जीतोगे बताओ? तानाशाही गुंडागर्दी से जबरदस्ती पर्चे कैंसिल कर दिए तुमने, और फिर कैसे जीत हो गई बताओ? कल निर्विरोध हो गए। तो आप तो मजाक उड़ा रहे हो संविधान का, भारतीय लोकतंत्र का। सौभाग्य है वैशाली की जनता का, जहाँ पर एक ऐसा क्रांतिकारी एक नौजवान पहुंचा, शंभू सिंह जैसा, जो उसी धरती का लाल है। और देखना वो कमाल करके दिखाएगा ये लाल। वैशाली की जनता से क्या कहना चाहेंगे? वैशाली की जनता सहयोग करे, और ये एक इतिहास रचने का समय है कि भाई इस वक्त बदल सकते हो बहुत कुछ, और ये मौका दिया है एक शंभू सिंह ने। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में लोकसभा चुनाव है, सभी अपने अपने नामांकन भर रहे हैं। 2 चरणों के चुनाव भी हो चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव बेहद करीब है, और दिल्ली में भी चुनाव आने वाले समय में होगा। और इसी में दिल्ली के तमाम 7 सीटों पर सभी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र नंदा भाई भी पूर्वी दिल्ली से अपना नामांकन भर चुके हैं। और आपको बता दें कि इनके प्रतिद्वंदी जो है वो बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से जो है वो कुलदीप कुमार है। नंदा भाई, लोग कह रहे हैं कि कहां आप अपना जमानत जब्त कराने निकल पड़े, कहां टिक पाएंगे उनके सामने? कौन सा टिकने का क्या मतलब है? जमानत जब्त हो जाएगी ऐसी बातें कही जा रही। नहीं, हमारी तो विचारधारा की लड़ाई है। हमको कुश्ती लड़ने थोड़ी आए हैं, हम तो विचारों के साथ आए हैं। देश के संविधान लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। उनको लगता हो कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हो, अपने निजी स्वार्थों के लिए। हम निजी स्वार्थों के लिए, हम राष्ट्र हित में काम करने आए और लड़ रहे हैं। और बात रही जमानत की या इसकी, तो जमानत को तो छोड़ो, हमने अपने जान की भी हम ये नहीं सोचते कि हमारी जान की भी परवाह नहीं है। जमानत की कोई बात नहीं है, जान की परवाह नहीं है। देश हित में और राष्ट्र हित में हम आंदोलन करेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये चुनाव लड़ना जरूरी। लोकतंत्र को कैसे बताएंगे? लोकतंत्र को क्या हो गया कि आप बचाने? देखिए, लोकतंत्र खतरे में है अभी, जैसा कि अभी आपने सुना। खतरे में होता तो आप बोल कैसे पाते? अरे मैडम, आपको नहीं पता अभी क्या क्या आवाजें आ रही है। अभी देखा नहीं, बीच में पूछा गया तो कह लगा हाँ संविधान पुराना हो गया। कहते नहीं कहते संविधान बदल दो, तो जिनकी मंशा बदलाव जरूरी है। कैसा बदलाव? जब हर चीज जो है समय के अकॉर्डिंग बदलाव होते रहते हैं, संविधान में भी समय समय पर बदलाव होते। उन्होंने कहा कि वो संविधान पूरा बदलो, पुराना हो गया है। तो जिन्होंने जो कह रहे हैं कि संविधान पुराना हो गया है, जैसा कि वो था मेरठ में जो आया एक बूढ़ा राम है ना एक, जिसे मोदी जी कोविल नाम है उनका। हाँ, तो वो बूढ़ा कह रहा था, उससे पूछा कि भाई संविधान बदलना चाहिए। आप सांसदी के लिए आपने नामांकन भरे हैं, आपको शब्दों की मर्यादा नहीं है। एक सांसद के लिए या प्रत्याशी के लिए, सांसद के प्रत्याशी के लिए आप कैसे? अपनी फोटो लेके यूं घूम रहा राम की, यूं। अबे जब तू खुद राम है तो राम की फोटो लेके क्यों घूम रहा है? उससे पूछो। और जब उससे पूछा संविधान बदलना चाहिए, हाँ पुराना हो गया बदल है। ये बूढ़े आगे पता नहीं, इन्हें संविधान के बारे में पता नहीं, चुनाव टिकट कैसे दे दिया? मैं कह तो रहा हूँ कि ये फिल्मची और चिलमची, इन्होंने इसी को राष्ट्रवाद समझ लिया है। या तो फिल्म वाले ले आए नाटक नौटंकी, या चिलम झोंकने वाले ले आए बाबा। इससे देश नहीं चलेगा। ये अनपढ़ अशिक्षित लोग देश चलाएंगे जिन्हें पता नहीं है एबीसीडी भारतीय संविधान और लोकतंत्र के बारे में। हिंदुओं को और कहते आप सब मर्यादा बनाए। ये बगला भगत है, नौटंकीबाज है, धोखेबाज है, बन गए राम और अंदर देखो भूत है इनके अंदर। चुनाव का माहौल है, सब दावे कर रहे हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं, जनता को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके के सब दावे कर रहे हैं। आपके क्या दावे हैं? मैडम, मैं धोखेबाज नहीं जो लुभाऊंगा जनता को। मैं लुभाना नहीं हूँ, मैं कोई नचनिया नहीं हूँ कि नाच के लुभाऊंगा। पैसे लुटा मेरे ऊपर, समझे? मैं नचनिया नहीं, मैं क्रांतिकारी हूँ। मैनिफेस्टो में जनता के लिए दावे किए जाते हैं। मैनिफेस्टो हमने दावे के, हम तो कह रहे हैं ना भाई, आपका जो हमारा मेन 4 चीज है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, इसकी हमारी लड़ाई है। महंगाई पे कंट्रोल करने की लड़ाई है। 4 चीजें बदल जाए, देश बदल जाएगा। बहन बेटियां सुरक्षित रहें, बदल जाएगा। शिक्षा स्वास्थ्य मिले, अच्छा रहेगा देश। महंगाई पे कंट्रोल होगी, देश बढ़ जाएगा। और क्या नई चीज क्या चाहिए आपको, बताइए? क्या लुभावने वाले दूं?
कांग्रेस तो है मैदान में, कह रही है कि महंगाई पर कंट्रोल होगा, मजदूरों को उनका बढ़िया पगार मिलेगा, तमाम तरीके के वादे हैं, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए। कांग्रेस 70 साल से थी, जब इसको नहीं दिखाई दिया कि पिछड़ों के लिए क्या करना है, किसको कितनी भागीदारी देनी है, जिसने नींव किले की जो गलत बनाई हो उसी नींव पे चिनाई हो रही है, वही बीजेपी कर रही है। तो भाई आरक्षण दलितों का या पिछड़ों का या औरों को, अल्पसंख्यकों को परेशान किसने करा? कांग्रेस ने करा। उसने नींव ऐसी रखी है, समझे नहीं? जो ट्रैक ऐसा बना तो गाड़ी उसी पे चल रही है ना, तो ये कहाँ से बदली? ये तो महाजूटी है कांग्रेस, समझ में नहीं? ये कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों लुटेरे हैं। दूसरे नंबर यही लोग जो है मशीनों को लेके आए, ये जो मशीन थी कौन सी है, इलेक्शन बेईमान मशीन, इसको लेके आने वाले ये लोग हैं और दोनों मिल बांट के खा रहे हैं। तो कौन बचाएगा? देश के लघु कुटीर घरेलू व्यापार सब बंद कर दिए, हमने आंदोलन किया, हमने मुकदमे झेले, हम गए जेल, समझे नहीं? कौन लड़ेगा इनके लिए? देश का हमारे लघु कुटीर और उद्योग जब बंद हो जाएंगे तो अब बेरोजगारी होगी। बेरोजगारी का सबसे बड़ा आलम तो इसी वजह से है। बात बताइए, भाजपा कह रही है कि दिल्ली की 7 सीटें जो हैं वो भाजपा के खाते में जा रही है, उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें वो भाजपा के खाते में, 40 बिहार से आ रही हैं, और इसी तरीके से तमाम आंकड़े जुड़ाकर वो 400 पार ला रहे हैं। हाँ, कुछ लोग चाइना से भी आ रही है, पिछली बार 200 किलोमीटर। हम सीटों पे बात करेंगे, हम मर्यादित शब्द नहीं, सीटों पे बात करेंगे। कह रहा हूँ ना, वो हारे हैं, मैं कह रहा हूँ 400 पार, जो कहना है 400 पार, 200 पार हो चुके हैं अब तक, अब 400 किलोमीटर पार आ जाएंगे। सूरत में देखिए कमल खिल चुका है। कौन सी सूरत? काय की सूरत? कैसे हो गई? जीत हो चुकी है। कैसे जीत हो गई बताओ? तानाशाही गुंडागर्दी से जबरदस्ती पर्चे कैंसिल कर दिए तुमने, और फिर कैसे जीत हो गई बताओ? कल निर्विरोध हो गए। नोटा नोटा नोटा, भूतनी के नोटा तो जिंदा है, चुनाव करवाता, नोटा जीतता, और नोटा जीतता तो फिर दोबारा चुनाव होता। नोटा किस लिए? जनता को पसंद नहीं था, नोटा को वोट देते, हरा देते। आपके नोटा होते हुए आपने दोबारा, आपने निर्विरोध कैसे कर दिया? जब विरोध में नरोदा वो बैठा है, नोटा है, तो नोटा को वोट पड़ता, और नोटा जब जीतता तो दोबारा चुनाव होता, दोबारा पर्चे भरते वहां सबके। तो आप तो मजाक उड़ा रहे हो संविधान का, भारतीय लोकतंत्र का। नोटा के होते हुए आप कैसे निर्विरोध कह दोगे कि जीता है? इंदौर में फिर भाजपा जो है दावे कस रही है कि इंदौर में हमारा प्रत्याशी जीतेगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन वापस कर लिया है। देखिए, कांग्रेस या इंदौर हो या फलाना हो, कांग्रेस बीजेपी तो एक है, ये कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस जो है लगातार शिक्षा की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि हाँ, राहुल गांधी, उनके साथ जो है अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, सारे मिलके, एक सारे युवा नेता जो मिलकर एक अच्छे भारत की कल्पना कर रहे हैं और एक अच्छे भारत की तस्वीर दिखा रहे हैं? कौन वो अच्छे? हम क्या, हम बेकार लग रहे हैं? हम बूढ़े लग रहे हैं? हम बूढ़े लग रहे तेजस्वी यादव से भरोसा नहीं है, अखिलेश यादव बताओ, वो अपनी जगह लड़ रहे हैं, हम अपनी पूर्वी दिल्ली लोकसभा लड़ रहे हैं। अच्छे भारत की तस्वीर जिसकी बात हम, हाँ, अच्छे भारत की तस्वीर का, हम एकदम शानदार भारत की तस्वीर बात कर रहे हैं। हम अखंड भारत वाले भारत की बात कर रहे हैं, हम महाराज अशोक के शासन वाले काल की बात कर रहे हैं, हम विश्वगुरु शासन काल की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब ये उनसे पूछो कि वो कौन से काल की बात कर रहे हैं। एनडीए का मतलब जान लियो, क्या है? नेशनल दंगा अलायंस। नेशनल अलायंस कौन है? जो अभी जो वो 2976 महिलाओं के साथ कह रहे सब हाँ, फेक वीडियो है, सब फेक वीडियो, हाँ, सब ये फेक की इमेज को धूमिल करने की सब फेक है। बहन बेटियों को चेक करके छोड़ देते हैं, फेक है। और जो पकड़ ले तो उसके घर ईडी सीडी सब पैसा देते हैं, सबको जेल करा देते हैं। भाई यही धुले हुए निकले हैं, बाकी सब बेकार है। देश के अंदर देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तुम भी देख रहे हो, सब देख रहे हैं, कोई कहीं नहीं बच रहा। चिल्ला रहे लोग, हाहाकार मची हुई है। तो आज देश की स्थिति खराब है भाई। रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार की बात करी आपने, कोई रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री की देख लो हालत क्या है। तीसरी बार आने दीजिए, सारे जो काम बाकी रह गया वो सब कुछ पूरा कर देंगे। कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। पगले आ गया क्या मोदी? इधर करो भाई आगे, पहले बात सुन लो। मोदी पहले बात सुन, कितने साल का हो गया मोदी? गौर से सुनना भाई, आप लोग दर्शक सब सुन रहे हैं। ये कह रहा है हमें एक और मौका दो। भाई वो जो है अग्निवीर, 20 साल का बच्चा दाखिल हो जाएगा, 24 में रिटायर, 4 साल में वो रिटायर हो जाएगा। जवान जो उठा के तेरे को 20 बार फेंक देगा 24 साल का, उसको तो 4 साल में रिटायर रिटायर रिटायर। और तू भूतनी के 76 साल का कहता मुझे मौका।
समझे? पिछवाड़े पे लात मार के ऐसा चौका देंगे जो हिल जाएगा, देश से बाहर, बाउंड्री से बाहर करेंगे तुझे। देश का युवा भटक रहा है, जवान है, उसको रिटायर 4 साल में, और को 76 साल में एक और मौका तुझे देंगे मौका। 2976 महिलाओं का बलात्कार, जिसके लिए वोट मांगने गए तुम, कहाँ ईडी, कहाँ सीबीआई? गलती हो गई है। मुसलमान होना गुनाह है क्या? हाँ, तो ये तो सीधे पूछो, ये कहता हूँ नहीं कि ज्यादा बच्चे पैदा हो गए हैं, बताओ। कह रहा बच्चे पैदा पे मेहनत करते हैं, वो खेती किसानी मजदूरी ये सब करते हैं, और निकाह शादी ब्याह जो करने के बाद बीवी के साथ रहते हैं, तेरी तरह नहीं छोड़ के भाग जाते हैं, साथ रहेंगे तो बच्चे पूरा पैदा देश होंगे। को परिवार जो व्यक्ति मान चुका है, आप उनके बीवी पर अटके हुए हैं, वो पूरे देश को परिवार मानते हैं, उसके विकास के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा 140 करोड़ हाँ, देशवासी उनका परिवार, हाँ। मगर बीवी उसका परिवार नहीं है, बीवी अलग है, बीवी परिवार में नहीं है। और वो नहीं है परिवार में, अभी जो बच्चियों का रेप हुआ वो परिवार की नहीं थी, मोदी जी की बेटी नहीं थी वो। मोदी जी की बेटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मोदी जी की बेटी का बलात्कार किया, 140 करोड़ में से उनके परिवार की थी वो, उनकी बेटी का बलात्कार करा उनके भैंसी दरिंदों ने, आईटी सेल के, भाजपा आईटी सेल के कुकर्मियों ने। उनका इनकाउंटर कौन करेगा? रे मोदी, बताओ। नहीं बताएगा वो। चुनाव लड़ रहा हूं मैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से। अच्छा, और हाँ। कितनी सीटों पर आपके प्रत्याशी लड़ रहे हैं और क्या असर दिख रहा है? माहौल क्या बिल्कुल है? 4 सीट से लड़ रहे हैं। कौन कौन से सीट है? एक तो पहले नंबर चांदनी चौक, हम्म, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली, और माहौल क्या दिख रहा है? माहौल हमारा माहौल है, और किसका माहौल है? क्रांतिकारियों का माहौल है, सच्चाई है कड़वी। हाँ, बिहार के 40 सीटों पर जो है मोदी जी दावे कर रहे हैं कि उनके 40 की 40 सीटें आएंगी। हालांकि वहां पर एक सीट से, वैशाली सीट से नेशनल दस्तक के संपादक शंभू सिंह लड़ रहे हैं। वहां पर कभी SC ST का कोई सांसद नहीं बना और उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खुला हुआ है, लगातार लड़ाई लड़ी है। उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? सौभाग्य है वैशाली की जनता का, जहाँ पर एक ऐसा क्रांतिकारी, एक नौजवान पहुंचा, शंभू सिंह जैसा, जो उसी धरती का लाल है, और देखना वो कमाल करके दिखाएगा ये लाल, और लगातार लोग सच्चाई है। कई बातें कह रहे मुन्ना शुक्ला जो है वहां पर सामने है, नहीं टिक पाएंगे, उन सब के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे उन्ना मुन्ना शुक्ला जैसे पता नहीं कितने आते हैं, ये भूतनी का वही है जो बड़ा जातियों के प्रति इसके मन में जहर है। पिछले दिनों इसने कहा ना कि वो फलाना ऐसा कुछ कहा था, ये भूतनी वाले को पता नहीं है। ऐसे ऐसे जो जातिवादी गुंडे हैं, जो भैंसी हैं, जो अंदर कपट है जिनके मन में, इंसानियत के खिलाफ है, वो लोग कहाँ से आएंगे? ऐसे लोग को कौन चुनेगा? और पहले नंबर तो पार्टी जो दिया इसको टिकट गलत दिया, RJD को इससे टिकट वापस ले लेना चाहिए। और रही बात, शंभू सिंह जैसा व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा, इतना पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है, जिसको सब पता है कि भाई राजनीति क्या है, सामाजिक स्तर क्या है, और जितनी नॉलेज है उन्हें, हर समाज जाति वगैरह सबके बारे में नॉलेज है उन्हें, भारतीय संविधान के बारे में नॉलेज है। मुझे लगता है जितने भी प्रत्याशी वैशाली से लड़ रहे हैं, उन सबसे ज़्यादा समझदार, राजनीतिक आर्थिक रूप से सब तरीके से जो समझ है, वो शंभू सिंह को है। और शंभू सिंह पत्रकार रहे हैं, पढ़े लिखे, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काम करा, और आपके इस सोशल मीडिया पर भी काम किया। शंभू जी के सामने मुन्ना शुक्ला नहीं टिकने वाले? नहीं, टिकने की बात नहीं है, वो टिकने लायक है ही नहीं, वो तो गलत खड़ा कर दिया आदमी को। टिकने वाली बात नहीं, टिकता तो वो है जो टिकने लायक हो, जो उनकी सोच और विचारधारा ही टिकने लायक नहीं है, जिसको ये समझ नहीं है ना, वो है ही नहीं इस लायक। वैशाली की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? वैशाली की जनता सहयोग करे, और ये एक इतिहास रचने का समय है कि भाई इस वक्त बदल सकते हो बहुत कुछ, और ये मौका दिया है। एक शंभू सिंह ने खुद स्वयं गया है वो, उन्होंने देखा है कि कितना शोषण होता है, शोषितों का, वंचितों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का। जब गांव के रूरल एरिया से जब उठ के जब शहरों में जाता है, तो वहाँ जातीय स्तर पर कितना भेदभाव है, इससे लड़ा है शंभू सिंह, उनके लिए काम किया है। और यही वजह है कि आज जो शंभू सिंह को पूरी दुनिया, पूरा देश जान रहा है, और वो चाहते हैं शंभू सिंह, तो हो सकता है भाजपा भी टिकट दे देती, कांग्रेस भी दे देती, आम आदमी दे देती, सपा दे देती, मगर वो बसपा से ही क्यों लड़े? तो उन्हें लगता है कि भाई बहुजन समाज के हिसाब से जो दबे कुचले लोग हैं, उन समाज को अगर उठा सकता है, तो कहीं ना कहीं मान्यवर काशीराम की विचारधारा उठा सकती है। और मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, तो इस वजह से मुझे लगता है उन्हें बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने पसंद किया, लाइक किया, और बहन जी ने उनमें विश्वास जताया और उन्हें टिकट दिया। और जब बहन जी ने विश्वास जताया है,
उन्होंने वैशाली की जनता में विश्वास जताया है, तो मेरा भी उनसे विनती है, प्रार्थना है वैशाली की जनता से कि आप वो शंभू सिंह के लिए विश्वास जताएं। ठीक है, तो आपने सुना, इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और ये खुद भी प्रत्याशी हैं, पूर्वी दिल्ली से लड़ रहे हैं और बेहद मजबूती से लड़ रहे हैं। और भी 4 सीटों पर इनके प्रत्याशी जो हैं वो लड़ रहे हैं और इनका मुद्दा वही है, शिक्षा, रोजगार, महंगाई जो है, शोषण जो है समाज में, वो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और संसद जाकर जनता का उद्धार करना चाहते हैं। वही वैशाली सीट से भी शंभू कुमार सिंह लड़ रहे हैं और वहां की जनता का उद्धार करना चाहते हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।